हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रेलवे लोको पायलट व साहित्यकार दीनबंधु मीणा जी। दीनबंधु मीणा जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने काव्य सर्जन किया है इसके बारे में इनसे विस्तार से बात करेंगे। आइए बात करते हैं दीनबंधु मीणा जी से। दीनबंधु मीणा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, हार्दिक आभार आपका। दीनबंधु जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ हुई और किस रूप में आप रेलवे सेवा से जुड़े? जी, मैं मूलतः राजस्थान का ही हूँ। अपने मेरे दो गांव हैं, एक तो कोटा ज़िला में ही सुल्तानपुर क्षेत्र में निमोदा उजाड़ गांव है, वो मेरा पैतृक गांव है। वहाँ पे मेरे पिताजी का गांव है मतलब, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं का अभाव होने के कारण मेरे पिताजी चंबल पार करके बूंदी ज़िला में लबान दही खड़ा के पास में पड़ता है कोटा खुर्द गाँव, वहाँ पे वो जाके रहने लगे और मेरा जन्म भी कोटा खुर्द में ही हुआ है। वहाँ पे क्लास 1 से लेकर 8वीं तक मेरी शिक्षा वहीं पे राजकीय विद्यालय में मैंने प्राप्त करी। उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब यहाँ पे कोटा में सेमकोर ग्लास लिमिटेड एक कंपनी थी, उसमें जॉब करते थे, तो उनके पास आकर मैंने अपने बाकी शिक्षा करी। 9th और 10वीं क्लास राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन कोटा वहाँ पे करी मैंने। उसके बाद 11वीं 12वीं राजकीय माध्यमिक वो महात्मा गांधी स्कूल है रामपुरा में, वहाँ पे मैंने 11वीं 12वीं करी। उसके बाद मैंने ITI करी थी, तो वो लाखरी से करी मैंने, तो ITI फिटर से करी। और BA मैंने अपने कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज से किया। ये मेरा शिक्षा का और जीवन परिचय है। भारतीय रेल सेवा में आपने कब से मतलब अपना कार्य प्रारंभ किया? सर, मैं पढ़ाई के बाद में 1 साल तो मैंने ठेकेदारी में जॉब किया, 2 साल मैंने गुजरात फैक्ट्री में काम किया। उसके बाद 1 मार्च 2006 से मैं भारतीय रेलवे सेवा में हूँ। 4 साल मैं दिल्ली रहा था। उसके बाद मार्च 2010 से मैं अभी कोटा में ही हूँ। पहले सहायक लोको पायलट में था, अभी मैं लोको पायलट गुड्स के पद पर कार्यरत हूँ। दीनबंधु जी, आप भारतीय रेल सेवा में हैं और साहित्य सृजन एक अलग विधा है। किस तरह आप इसको मैनेज कर पाते हो, कैसे लिख पाते होंगे? समय आपका अभाव आपके पास होता होगा। जी, ऐसा है, मैं अभी मालगाड़ी लोको पायलट हूँ, तो मालगाड़ी जो है अक्सर मेल एक्सप्रेस पास करने के दौरान पे लूप लाइनों में खड़ी रहती है। उस समय जो है वो समय का सदुपयोग करते हुए हम कागज़ कलम लेके बैठ जाते हैं और कुछ लिख लेते हैं, वही हमारी रचनाएं हैं बस। दीनबंधु जी, साहित्य सृजन में किन लोगों का, किन साहित्यकारों का आपके जीवन पर प्रभाव रहा? देखो, शुरुआत में जो है कोरोना काल में मैं घर पे अकेला था। घर वाले भी कोरोना की वजह से अपने ससुराल में रह गई थी, तो मैं अकेला था। तो मेरे एक साथी ने मुझे फ़ोन करके कहा हालचाल पूछने के लिए। कमल नैन उनका नाम है, लोको पायलट है। बोला यार अभी क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बड़ा दुखी होकर कहा कि सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ नहीं कर रहा और गाड़ियाँ भी कम लगती है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि यार क्यों ना आप लिखने का काम करें। मैंने क्या है 2 लेख लिखे थे जो मीणा समाज जन चेतना पत्रिका में है, उनमें प्रकाशित हुए थे। दहेज प्रथा एक अभिशाप और एक वाहरे मोबाइल, तो वो लेख उन्होंने पढ़ रखे थे। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया कि यार क्यों ना आप अभी बैठे बैठे लिखने का काम करें। उस समय कोरोना भी था, तो नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी टीवी में बार बार आके कहते थे कि चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई वाला कोरोना वॉरियर। तो मेरे मन में आया कि रेलगाड़ी तो हम भी चला रहे हैं, दिन रात
जाके ट्रेन चला रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, अन्य स्टेशनों में जाकर खाना भी खा रहे हैं, लोगों से संपर्क हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मेरे मन में आया और उसी समय मैंने एक रचना लिखी कि हम भी कोरोना वॉरियर। वो रचना मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर में भी भेजी। उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही उन्होंने टीवी में आके बोला कि रेल कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा शायद मेरे ये प्रयास का ही सार्थक परिणाम है। दीनबंधु जी, आपने साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन में किन किन विधाओं में आपने लिखा? जी, मैंने कहानियाँ और कविताएं लिखी है और मैं समरस साहित्य सर्जन भारत अपने एक संस्था है जी। वो उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने जो है एक विशेष अलग से विधा कोई नहीं पकड़ी। जी। समरस तो सारे रस मैंने डालने की कोशिश करी है। जी। सभी मैंने कहानियाँ भी लिखी है, कविताएं भी लिखी है। आपने लेख भी लिखे, जैसे प्यार का ब्याज, पुनर्विवाह। तो इसके पीछे क्या आपका ध्येय था समाज के लिए? सर, मैंने एक कहानी लिखी प्यार का ब्याज। जी। प्यार का ब्याज जो है वो कहानी में मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ उस कहानी के माध्यम से। इसमें मैंने इमोशनल फ्लैशबैक और ये सब चीज़ें डालने की कोशिश करी है। तो उसके साथ साथ संदेश ये देना चाहता हूँ मैं कि पति पत्नी जो है वो, उसमें पत्नी तो हमारे माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, सबकी सेवा करती है, बहुत प्यार देती हो। लेकिन हम पत्नी के माता पिता को यदि ज़रूरत पड़ती जाए उस समय हमारा कितना सहयोग रहता है? क्या उसके माता पिता हमारे माता पिता नहीं है? बस इस कहानी में नायक जो है पत्नी के माता पिता की सेवा करके, उनकी परिस्थिति है, उनका बेटा नहीं कर पा रहा है, तो नायक उनके माता पिता की सेवा करके और ये उसकी पत्नी ने जो प्यार दिया उसको ब्याज सहित चुकाने की कोशिश करता है, इसलिए प्यार का ब्याज इसका नाम रखा मैंने। जैसे पुनर्विवाह में भी आपने अच्छा लेख लिखा है, तो उस पुनर्विवाह के माध्यम से आपने समाज को क्या संदेश दिया? सर, पुनर्विवाह जो है वो विधवा विवाह के ऊपर एक कहानी लिखी है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि आदमी के जो है जीवन काल में बाल्यावस्था हो, युवावस्था हो या कोई भी अवस्था हो, कोई न कोई साथी मिल जाता है और उसको एकाकी जीवन महसूस नहीं होता और अकेलापन महसूस नहीं होता। केवल वृद्धाश्रम ही ऐसी अवस्था है जिसमें अकेलापन महसूस होता है और उस समय जीवन साथी की विशेष ज़रूरत होती है। तो बुजुर्ग होने के बाद ऐसा महसूस किया मैंने कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके जीवन साथी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि परिस्थितियाँ अलाउ करती है तो उनको दोबारा विवाह कर लेना चाहिए और इस कहानी को काफ़ी पसंद किया लोगों ने, अच्छी प्रशंसा मिली। इसके अलावा भी आपने कई कहानियाँ लिखी। कौन कौन सी कहानियाँ आपने मतलब अब तक आप लिख चुके हैं? सर, मैंने एक कहानी लिखी थी बिखरते रिश्ते। बिखरते रिश्ते, इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अभी एक पार्ट और आने वाला है। 3 पार्ट में ये कहानी है। बिखरते रिश्ते पति पत्नी के जो है अभी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है और उसमें ये परिवार टूटने तक की नौबत आ जाती है, कईयों के टूट भी जाते हैं। तो इसमें ये संदेश देना चाहा है मैंने कि छोटी मोटी बातें परिवार में होती रहती है, यदि संयम रखा जाए और आगे समय को देखते हुए थोड़ा सा शांति रखे आदमी, तो जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और यदि परिवार टूटता बिखरता तो जीवन नर्क जैसा हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी कहानियाँ आपने जो? एक मैंने ये जो है रिश्ते, ये वैसे तो भगवान तय करता है, ऊपर वाला पहले से तय करके भेजता है। लेकिन कुछ लोगों को पहले ही पता लग जाता है, कुछ को नहीं लगता। जिनको पहले पता लग जाता है वो प्रेम विवाह कर लेते हैं और जिनको नहीं लगता वो तो अपने करते ही हैं। तो एक कहानी लिखी मैंने, आखिर प्यार जीत ही गया। इसमें एक लड़का एक लड़की को बचपन से ही पता लग जाता है, वो एक दूसरे के साथ में खेलते हैं और फिर धीरे धीरे वो जब युवा होते हैं तो उनको समझ में आता है कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे और अंत में उनकी शादी हो जाती है। ये वैसे वास्तविक घटना के ऊपर है। मेरे एक दोस्त की कहानी लिखी है मैंने, पर इसमें पात्र और उनके नाम हम सब जगह होगा सब चेंज करके मैंने काल्पनिक रूप का नाम दिया है, पर वैसे वास्तविक रचना है। और उनके अंत में शादी हो जाती है। वो साथी लोको पायलट है और जो उसकी जीवन साथी है वो डॉक्टर है आज के समय में। आपने गीत भी लिखे,
जी। कविताएं लिखी आपने, हम्म। तो आपने शारदा वंदना भी आपके द्वारा रचित है, हाँ जी। आप दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं साहित्य में सबसे पहले आपको शारदा वंदना से ही मेरी शुरुआत करता हूँ कि शुरुआत में शारदेव माता को वंदना कर नमन करते हुए, नमन करूं कर जोड़ कर माँ सुमिरन दिन रात, नमन करूं कर जोड़ कर माँ सुमिरन दिन रात, सबको देना सद्बुद्धि जय जय शारदे मात, सबको देना सद्बुद्धि जय जय शारदे मात, पर निंदा मैं ना करूं ना बुराई की बात, पर निंदा मैं ना करूं ना बुराई की बात, सबके हित की बात हो ना कोई आघात, सबके हित की बात हो ना कोई आघात, मम रचना अरु कंठ में स्थापित रहना आप, मम रचना अरु कंठ में स्थापित रहना आप, भक्ति भाव आराधना निस दिन करूँ मैं जाप, जन जन मंगल हेतु लिखूं सर्वदा सत्य बात, जन जन मंगल हेतु लिखूं सर्वदा सत्य बात, मिट जाऊं पर ना झुकूं ऐसी दो सौगात, मिट जाऊं पर ना झुकूं ऐसी दो सौगात। बहुत बढ़िया। दीनबंधु जी, आपने शहीद पे भी, शहीद की पत्नी, शहीद की पत्नी पे भी कविता लिखी है जी, आप दर्शकों को सुनाएं। परंपरागत सामाजिक बंधन, परंपरागत सामाजिक बंधन रूढ़ियाँ तोड़ दिखाऊंगी, बीच भंवर में गिरी नाव को साजन पार लगाऊंगी, मंगलसूत्र टिकला बिंदिया, मंगलसूत्र टिकला बिंदिया अब कैसे चमकेगी, मेरी सुनी सुनी आंखें किसकी राह तकेगी, मैंने हंसना मुस्कुराना सजना संवरना छोड़ दिया, जिसमें था सिंदूर मांग का उस डिबिया को तोड़ दिया, साया तुम्हारा साथ रहा तो सपने पूरे कर दिखलाऊंगी, बीच भंवर में गिरी नाव को साजन पार लगाऊंगी, लिखे तुम्हारे खत पढ़ पढ़ कर, लिखे तुम्हारे खत पढ़ पढ़ कर रोती रहती हूँ मैं दिन रात, आज तलक दिल दिमाग में गूंज रही वो फोन की बात, सास ससुर की सच्ची सेवा, सास ससुर की सच्ची सेवा करती हूँ घर के सब काम, जिम्मेदारियों के चलते मुझे बिल्कुल नहीं मिलता आराम, मैं घर में तेरी हर कमी को पूरी करके दिखलाऊंगी, मैं घर में तेरी हर कमी को पूरी करके दिखलाऊंगी, बीच भंवर में गिरी नाव को साजन पार लगाऊंगी, मेरे अरमां तेरे सपने, मेरे अरमां तेरे सपने सबके सब रह गए अधूरे, बिन चंदा के कैसी चांदनी कैसे सपने होंगे पूरे, शेष लड़ाई अब जीवन की, शेष लड़ाई अब जीवन की मैं ऐसे जीत दिखाऊंगी, बीच एक संकल्प लिया है मैंने अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, एक संकल्प लिया है मैंने अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, बीच भंवर में गिरी नाव को साजन पार लगाऊंगी, मैंने आज मुन्ना को, अपने बच्चे की कह रही, मैंने आज मुन्ना को नया सूट बूट दिलवाया है, इसका पहला जन्म दिवस भी बिन पापा के आया है, इसका पहला जन्म दिवस भी बिन पापा के आया है, मैं भी शहीद की पत्नी हूँ
अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगी। मैं भी शहीद की पत्नी हूँ, अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगी। अपनी आँखों के तारे को मैं फौजी वर्दी पहनाऊंगी। अपनी आँखों के तारे को मैं फौजी वर्दी पहनाऊंगी। बीच भंवर में गिरी नाव को साजन पार लगाऊंगी। जय हिंद, जय अमर जवान, जय जय वीरांगना। आपको बार बार सलामी देता है दीनबंधु मीना। दीनबंधु जी, आपने जो साहित्य सृजन किया है जी, तो उसका प्रकाशन की दरकरार है जी क्या? पांडुलिपि तैयार है आपकी? जी, मेरे पास संग्रह तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम एक, मतलब 2 या 3 किताबें जब भी मेरी प्रकाशन हो, 2 या 3 किताबें प्रकाशन हो, ऐसा मेरी सोच है। इसलिए मैं जब भी कराऊंगा तो एक साथ 2-3 ही कराऊंगा, इसलिए मैंने अभी रोक के रखा हुआ है। बाकी मेरे पास पूरा तैयार है। दीनबंधु जी, आपने जो आपका साहित्य, आपने लेख लिखे, कहानियाँ लिखी, जी जी, कविताएं लिखी, तो इसमें समाज को आपने क्या संदेश दिया? जो आज आडंबर है उनको भी आपने दर्शाया है, जी। तो समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, लेखक का धर्म होता है कि समाज में जो जो उसको कमियां नजर आए उसमें लिख के और लिख कर लोगों को प्रेरित करे। मैंने भी यही प्रयास किया है। दहेज के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, जाति प्रथा के ऊपर और धर्म में जो भी कट्टरता कि लोग बिना मतलब धर्म के नाम पे मर रहे हैं, तो ये मैंने ऐसा ही संदेश देने की कोशिश करी है कि लोग जाति धर्म और इनसे ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करें, इंसानियत के लिए जिए। बस ऐसा मैंने मेरी कहानी कविताओं में संदेश दिया है। दीनबंधु जी, आपकी जो नौकरी है रेलवे की जी, वह एक तरह से समय की नौकरी है। जी जी, लेकिन ये इतना मतलब कठिन कार्य होने के बावजूद भी आपका साहित्य सृजन क्या अनवरत जारी रहेगा? क्या मानते हैं आप? जी, मैंने जब से लिखना शुरू किया तो उस समय मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये साहित्य की यात्रा में कुछ लोग मुझसे जुड़ते गए। जैसे बूढ़ादित्य के आदरणीय आरसी आदित्य जी है, वो इस विद्या में मैं उनको पिता गुरु मानता हूँ। और अपने टाकरवाड़ा के आदरणीय CL साकला जी, उनको हम दादा या यूँ कहे भीष्म पितामह, उनकी उपाधि देना चाहता हूँ। इन लोगों का आशीर्वाद ऐसा है कि हमारी इच्छा होती है और ज़्यादा लिखने की, और ये हमें प्रेरित करते रहते हैं, हमें उत्साह देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। इससे हमारे कलम में और निखार आता जा रहा है। तो ये तो अब आगे बढ़ता ही जाएगा, कारवा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, हो सकता है और निखार आए। बहुत बढ़िया। आपने बताया CL साकला साहब का नाम जो है वह कई साहित्यकारों को उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया है जी, और काफ़ी वो संबल देते हैं आगे बढ़ाने के लिए आज के जो काव्य सृजन करते हैं। जाते जाते दीनबंधु जी, आप एक कविता और सुनाए हमारे दर्शकों को। जी, मेरी एक कविता है। आज नारी का जो है बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जैसा सम्मान, जैसा स्थान नारी को मिलना चाहिए वैसा आज भी नहीं मिला। तो इसीलिए जो है, देखो, प्रधानमंत्री अब तक महिला एक है, इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति अभी तक 2 है। इतने सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों में और भी बड़े पद, जज वगैरह जो भी है, उनमें अपने महिलाओं का स्थान अभी नगण्य सा है लगभग। तो मैंने इसमें अपने बेटी को हौसला देते हुए एक रचना लिखी है कि सुन बेटी तू ताकतवर बनना, सुन बेटी तू ताकतवर बनना, मुसीबतों से कभी न डरना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना, मुसीबतों से कभी न डरना, सबसे आगे कदम बढ़ाना, सबसे आगे कदम बढ़ाना, दुनिया को दमखम दिखलाना, साहस से हुंकार भरना, साहस से हुंकार भरना, खुद को मत कमज़ोर समझना, सुन बेटी तू ताकतवर बनना। दुनिया वाले रास्ता रोकेंगे, दुनिया वाले रास्ता रोकेंगे, कमज़ोर समझकर तुम्हें टोकेंगे, पर तू ना कभी हार मानना, हिम्मत से तू उनसे लड़ना, विजय पथ पर बढ़ते रहना, सुन बेटी
तू ताकतवर बनना। बेटी बचाओ कहने वालों को, बेटी बचाओ कहने वालों को, निर्बल अबला समझने वालों को खुद कमांडो बनकर दिखलाना। मातृभूमि की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, खुद अपनी गौरव गाथा लिखना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना, सुन बेटी तू ताकतवर बनना। कल्पना सुनीता का मिशन अधूरा, कल्पना चावला जी और सुनीता विलियम्स, उनका मिशन अधूरा। जागृह उपग्रह तक करना पूरा। कल्पना सुनीता का मिशन अधूरा, जागृह उपग्रह तक करना पूरा। जेट फाइटर प्लेन उड़ाकर, जेट फाइटर प्लेन उड़ाकर मार गिराना जिसने घुरा, जिसने घुरा मतलब मैं देशों की बात कर रहा हूँ, मार गिराना जिसने घुरा। कमज़ोर नहीं मैं सबसे कहना, कमज़ोर नहीं मैं सबसे कहना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, हर कुर्सी की तू शोभा बनना। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, हर कुर्सी की तू शोभा बनना। पुरुष प्रधान इस समाज में सर्वत्र अपनी साझेदारी रखना, पुरुष प्रधान इस समाज में सर्वत्र अपनी साझेदारी रखना। ऊंचा परचम लहराना अपना, ऊंचा परचम लहराना अपना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना। मन चले युवा छेड़े तुम्हें तो, मन चले युवा छेड़े तुम्हें तो, तेजाब आदि फेंके तुझ पे तो, घर आकर आंसू ना बहाना। मन चले युवा छेड़े तुम्हें तो, तेजाब आदि फेंके तुझ पे तो, घर आकर आंसू न बहाना। प्रतिशोध की ज्वाला बनकर, प्रतिशोध की ज्वाला बनकर, फूलन देवी सा इतिहास बनना, फूलन देवी सा इतिहास बनना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना। अगर ज़रूरत आन पड़े तो, अगर ज़रूरत आन पड़े तो दुनिया तजना चाहे तुझे तो, अगर ज़रूरत आन पड़े तो दुनिया तजना चाहे तुझे तो, दुर्गा भवानी और माँ काली, दुर्गा भवानी और माँ काली बन जाना तू खप्पर वाली, बन जाना तू खप्पर वाली। झांसी सी शौर्य गाथा बनना, झांसी सी शौर्य गाथा बनना। सुन बेटी तू ताकतवर बनना, सुन बेटी तू ताकतवर बनना। सर राजस्थानी में एक अपने लोकल भाषा में एक गीत लिखा है मैंने। एक पत्नी अपने पति से कह रही है, शरारा मांग रही है, शरारा के लिए बोल रही है कि मुझे एक शरारा दिला दो। शरारा एक पोशाक है जो सलवार सूट जैसे रहता है लेकिन थोड़ा सा घेर ज़्यादा रहता है उसमें, तो उसकी मांग कर रही है। उसमें एक मैंने गीत लिखा है कि दिला दरे बालम, दिला दरे बालम, मन एक शरारा, दिला दरे बालम, मन एक शरारा। न मांगू में चंदा, न मांगू में तारा, ना मांगू में चंदा, ना मांगू में तारा। दिला दरे बालम, मन एक शरारा, दिला दरे बालम, मन एक शरारा। बार बार तस बोल रही चूँ कहीं बिगड़ेगा तारा। दिला दरे बालम, मन एक शरारा, दिला दरे बालम, मन एक शरारा। साड़ी सूट को गयो रे जमानो, ते मानो या ना मानो। साड़ी सूट को गयो जमानो, गयो रे जमानो, ते मानो या ना मानो। शरारा की नई चपेसण, इन था पहचानो। शरारा की नई चपेसण, इन था पहचानो। देख पड़ोसन काली भी शरारा में इतरावे, देख पड़ोसन काली भी शरारा में इतरावे। दो कोड़ी का लखन कौन फेर भी भाव खावे, दो कोड़ी का लखन कौन फेर भी भाव खावे। दिला दरे बालम, मन एक शरारा। और वो भी मासू इतरावे छे जाने काई ना आवे, वो भी मान इतरावे छे जाने काई ना आवे। छोटी छोटी बाता में ही मन नीचा घना दिखावे, छोटी छोटी बाता में ही मन नीचा घना दिखावे। ये लुगाए की बातां सु अब मन भर आवे मारा। दिला दरे बालम, मन एक शरारा, दिला दरे बालम, मन एक शरारा। न दिलावे तो दिल टूटे मारा, न दिलावे तो दिल टूटे मारा। मुँह जाऊँ पीहर तू गणजे तारा, मुँह जाऊँ पीहर तू गणजे तारा। दिला दरे बालम, मन एक शरारा, दिला दरे बालम,
मन एक सरारा। ये थे हाँ जी। रेलवे लोको पायलट दीनबंधु जी मीणा। इन्होंने अपने साहित्य सृजन के बारे में आप तक अपनी बात पहुंचाई। इन्होंने अपने लेख कविताएं के माध्यम से समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको अपनी कविताओं लेखों के माध्यम से समाज को दिया। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपने हमें छोटे साहित्यकार को भी इस लायक समझा और हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।